क्या कभी आपने सोचा है कि पानी पूरी सिर्फ एक साधारण चाट है? लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि एक दिन एक साधारण पानी पूरी में जादू छिपा हो? यह कहानी है मोहन की, जिसने अपनी दोस्ती, मस्ती और जादुई पानी पूरी की मदद से अद्भुत अनुभव किया। क्या वह इस जादू का सही इस्तेमाल कर पाएगा? चलिए मिलकर देखते हैं इस मजेदार सफर में। क्या होगा जब एक पानी पूरी खाकर मोहन को अदृश्य शक्तियां मिल जाएंगी? क्या वह अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल होगा, या उसे यह समझना पड़ेगा कि असली जादू उसके अपने अंदर है? जानने के लिए जुड़े रहिए इस जादुई कहानी के साथ। यह कहानी एक छोटे से शहर के लड़के मोहन की है, जिसे खाने का बहुत शौक है। मोहन के दोस्तों ने उसे बताया था कि शहर के कोने पर एक नया पानी पूरी वाला आया है, जिसके पानी पूरी में कुछ खास बात है। मोहन ने यह सुनते ही वहां जाने का मन बनाया। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ उस ठेले पर पहुंचा जहां उसने पहली बार जादुई पानीपुरी वाले से मुलाकात की। मोहन ने जैसे ही पहली पानीपुरी अपने मुंह में डाली, उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। वह अचानक हवा में उछलने लगा। मोहन के दोस्तों ने उसे हैरानी से देखा और ठेले वाला मुस्कुराते हुए बोला, यह जादू की शुरुआत है। मोहन की अगली पानीपुरी खाने के बाद उसकी आंखें अचानक बहुत बड़ी हो गईं और उसे लगा जैसे वह बिना रुके गा सकता है। वह गाना गाने लगा और उसके दोस्तों ने उसे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही मोहन ने तीसरी पानीपुरी खाई, वह अचानक अदृश्य हो गया। उसके दोस्त उसे इधर उधर खोजने लगे, लेकिन मोहन अदृश्य होकर उनके सामने घूम रहा था। उसने शरारत करते हुए अपने दोस्तों को डराया और सब खूब हंसे। अब मोहन ने चौथी पानीपुरी खाई और वह अचानक सुपर स्पीड से दौड़ने लगा। वह इतनी तेज भाग रहा था कि किसी को उसका अता पता नहीं लग रहा था। उसके दोस्त फिर से हैरान थे और सोचने लगे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिरकार मोहन ने ठेले वाले से पूछा, क्या यह जादू हमेशा रहेगा? ठेले वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादू तभी रहेगा जब तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करोगे। मोहन ने अब तक की मजेदार घटनाओं को याद किया और सोचा कि अब और जादू की जरूरत नहीं है। उसने ठेले वाले का धन्यवाद किया और वापस चला गया, अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए। मोहन अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठा था। वह सबको जादुई पानीपुरी की कहानियां सुना रहा था। उसकी आंखों में जोश था और वह सभी को अपने अनुभवों के बारे में बता रहा था। तुम लोगों ने देखा नहीं, मैं अदृश्य हो गया था, वह जोर से हंसते हुए बोला। सब दोस्त उसकी बातें सुनकर खूब हंस रहे थे। वहीं बैठे बैठे मोहन ने सोचा, क्या सच में जादू सिर्फ पानीपुरी में है, या इसके पीछे कुछ और है? उसने निर्णय लिया कि वह इस जादू के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। मोहन ने फिर से उसी गली की ओर बढ़ना शुरू किया जहां उसने पहली बार जादुई पानीपुरी वाला देखा था। रास्ते में उसे बहुत से ठेले और दुकानें दिखीं, लेकिन वह सिर्फ अपने जादुई पानीपुरी वाले की तलाश कर रहा था। पानीपुरी वाले के ठेले पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह वही बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे मोहन? जादुई पानीपुरी वाले ने पूछा। जादुई पानीपुरी वाले ने कहा, यह जादू केवल खाने से नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और मेहनत से आता है। जब तुम अपने दिल से कुछ चाहते हो और उसके लिए मेहनत करते हो, तो जादू अपने आप होता है। मोहन ने जादुई पानीपुरी वाले के शब्दों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि असली जादू मेहनत और प्यार में है। वह अब खुद को एक नई ऊर्जा के साथ महसूस कर रहा था। मोहन ने अपने दोस्तों के साथ फिर से पानीपुरी खाने का फैसला किया। अब वह जानता था कि असली जादू उसके अंदर है और उसे अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। सबने मिलकर फिर से पानीपुरी खाई और इस बार उन्हें अपने अनुभवों की याद आई। इस तरह मोहन ने सीखा कि जादू केवल खाने की चीजों में नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और साथ बिताए गए अच्छे पलों में है। वह हमेशा याद रखेगा कि असली जादू उसके अंदर है और उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर जादू की खुशियों का आनंद लेना चाहिए।